अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी क्लास है एक्सरसाइज 1.3 मैथमेटिक्स क्लास 8 और ये पंजाब की बुक है, ठीक है। इसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 में जो कंसेप्ट्स आपने समझने हैं वो है राउंडिंग ऑफ नंबर्स, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर्स और डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो बेहतर ये है कि पहले हम इन कंसेप्ट्स को थोड़ा डिस्कस कर लें, उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन टू क्वेश्चन एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। तो फर्स्ट है राउंडिंग ऑफ नंबर्स। राउंडिंग नंबर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंक्रीज या डिक्रीज इन नंबर्स, ठीक है, या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नंबर्स। अच्छा, इंक्रीजिंग किस तरह, डिक्रीजिंग किस तरह, तो इस पे बात करते हैं। सपोज कर लें, आप मिसाल के तौर पर आप जाते हैं एक शॉप, वहाँ पे जूते हैं, ठीक है, शूज़ है। तो आप पता करते हैं कितने के हैं, वो कहता है कि RS 999, जिस तरह बाटा या सर्विस वगैरह वो डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। तो आप इसको कितना पे करते हैं? 1000, ठीक है। आप 999 नहीं पे करते, आप 1000 पे करते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली आपके जहन में क्या हो रहा है? राउंडिंग ऑफ नंबर्स हो रहा है, ठीक है, राउंडिंग नंबर्स। लेकिन कौन सा? यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक हो गया ना। आपने बढ़ा दिए, राउंडिंग कर दी और आपने उसको 1000 रुपए दे दिए। अब एक दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं। आप आते हैं शॉप से, चीज़ें लेते हैं, वहाँ पे जो बिल आ जाता है कैलकुलेटर पे या मशीन पे, वो है 1001 रुपये। आप कितना पे करते हैं? वो आपसे मांग लेता है 1000 रुपये, आप दे देते हैं, बस बात ख़त्म हो जाती है, ठीक है। वो 1 रुपया नहीं मांगता। तो अब ये देख लें, वैल्यू ज़्यादा थी, क्या हो गई? कम, यानी डिक्रीजिंग हो गई। और ये भी काम क्या हो गया? राउंडिंग नंबर्स, ठीक है। तो राउंडिंग नंबर्स का क्या मतलब है? नंबर्स को ज़्यादा करना या कम करना, वैल्यू को कम करना या ज़्यादा करना, ठीक हो गया। अब आते हैं डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की तरफ। तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हमें क्या बताता है? करेक्टनेस, ठीक है। करेक्टनेस यानी किस हद तक आपकी जो आपके पास जो मेजरमेंट है या आपके पास जो वैल्यू है वो किस हद तक ठीक है। अब अच्छा, तो ये करेक्टनेस का हमें कैसे पता चलेगा? ये सिग्निफिकेंट फिगर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी ही वो वैल्यू करेक्ट होगी। जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होंगे उतनी ही वो वैल्यू क्या होगी? मशकूक होगी, उसमें करेक्टनेस कम होगी, ठीक हो गया। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं? ये भी तो एक बात आ जाती है ना कि ये फिर क्या चीज़ है। तो उस पे आता हूँ। ये ज़रा देख लें, एक किताब है, मैं इसकी कुछ बातें आपसे शेयर कर देता हूँ। ये देखें, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर्स और फिगर्स और डिजिट्स दैट इंडिकेट द एक्यूरेसी ऑफ एनी कैलकुलेशन और मेजरमेंट, ठीक हो गया। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं। ये अभी से सीख लें, इंशाल्लाह अगली क्लासों में भी आपको हेल्प करेंगे। तो पहले है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल आपको इस तरह दिया जाता है 172.3, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि जीरो इसमें कोई नहीं है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। दूसरे पे आते हैं, जीरो अगर शुरू में आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। बाकी ये देखें 3 है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। जीरोस अगर दरमियान में आते हैं, जैसे इधर जीरो दरमियान में है, तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक हो गया। अब जीरो अगर एंड पे आते हैं, एंड पे आते हैं लेकिन वो डेसिमल है, डेसिमल मतलब इशारे वाला है, तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। अगर इशारे दरमियान में मौजूद है और जीरोस एंड पे आते हैं तो समझ लें कि वो सारे सिग्निफिकेंट हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जीरोस अगर आपके पास होल नंबर है, होल नंबर उसको कहते हैं जिसमें इशारिया ना हो, जिसमें पॉइंट ना हो, जिसमें डेसिमल ना हो, ठीक है। तो जैसे ये नंबर है, तो इसमें जीरो सबसे एंड पे हैं, तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, जस्ट इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये रूल्स आपने समझ लिए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता हूँ इसके नेक्स्ट पे, डेसिमल प्लेसेस। इसको भी बता देता हूँ। डेसिमल प्लेसेस जैसे फॉर एग्जांपल 450.512, तो इसमें डेसिमल के बाद जितने नंबर्स होंगे वो डेसिमल प्लेसेस कहलाएंगे, ठीक है। कितने हैं? 3 हैं, तो इसको कहेंगे 3 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर हो गया? यानी इस नंबर में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 3। ये भी क्लियर हो गया। अब राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल्स हैं, उनको समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इसको समझ नहीं पाते आगे हम जा नहीं सकते। ये देखें, रूल्स क्या हैं? रूल्स आपके सामने हैं। लुक एट द नेक्स्ट डिजिट। फॉर एग्जांपल मैं साथ साथ समझा भी देता हूँ। 5420 5 नहीं 5425 फॉर एग्जांपल 67।
आप चाहते हैं कि यहाँ तक हो, सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपके पास जवाब हो, सारे का सारा ना हो। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, आप इसको देखेंगे जहां से आप इसको खत्म कर रहे हैं। अगर ये 5 है या 5 से बड़ा है, ठीक है, तो इस पहले वाले में 1 का इजाफा होगा। अब ये 5 से बड़ा है ना, तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 4 और 5 क्लियर हो गया। आपके पास नया नंबर ये आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा केस, ये दूसरा केस, इसको छोड़ें, ये पहला हो गया। अब दूसरा केस, ठीक है, दूसरा केस क्या होगा, अगर ये 5 से कम है, जैसे 5 4 2 5, इसके बाद 6 की जगह आ जाता है 2 और 7। अब आपको यहाँ तक जवाब चाहिए, तो चूंकि ये 5 से कम है तो ये बस खत्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 4 2 5, ठीक है, और बाकी क्या आ जाएगा 0 0, और इधर भी 0 0। क्लियर हो गया, तो ये आपके पास जवाब है। इसके बाद मैं आऊँगा एक्सरसाइज पे, इंशाल्लाह एक्सरसाइज में इसकी पूरी डिटेल होगी। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1 को देख लें। राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, तो इसमें पहला देख लेते हैं 4763। साथ में लिखा है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली आप सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, 4 7, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, ये देखें 2 सिग्निफिकेंट, तो इसका मतलब है कि 4 के बाद 7 तक आएगा, लेकिन उसके बाद 6 है, 6 और 3 इसको खत्म करना है। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा था कि 4 7 6 3, ठीक है, यहाँ तक आना है, लेकिन ये देखना है अगर ये 5 या 5 से ज्यादा है तो पिछले वाले में क्या हो जाएगा, 1 का इजाफा, तो 48 लिखेंगे। ठीक है, 48 और 2 0 हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट की बात है, तो दूसरा देख लें, 7 8 5 0 2 9, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए आपको। ठीक है, तो उसके हिसाब से लिखूंगा 7 8 5। क्यों, क्योंकि उसके बाद 0 है तो वो तो ऑलरेडी 5 से कम है, उसको छोड़ दें, 0 0 कर दें। ठीक है, लेकिन ये 0 0 लिखना है क्योंकि उसको आपने खत्म किया, 0 0 किया। ठीक है, अब इसके बाद है तीसरा, तो तीसरा क्या है, 808095321, और इसको क्या लिखना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो कर लेते हैं 8095। क्यों, क्योंकि 3 2 1 ये दोनों, ये मतलब 3 3 5 से कम है तो इसको छोड़ दें, बाकी 0 हो जाएगा। ठीक है, 8095 और बाकी 0। अब इसके बाद है 4, तो 4 क्या कहता है, 4 में है कि 0.0289357। ठीक है, तो ये 89357 और इसको करना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। इसको भी कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0 0 नहीं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके आना है। ठीक है ना, ये जहन में रहे। तो 0.0, अब 1 2 3 4 5 यहाँ तक लेके आना है। तो 2 8 9 3 5 की जगह क्या हो जाएगा 6। क्यों, क्योंकि 7 को ख़त्म करना है, तो ये एक इधर आके क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 0.0289336 और 7 की जगह क्या आ जाएगा 0, क्योंकि वो ख़त्म हो गया तो उसकी जगह 0। अब इसके बाद है 5, तो 5 क्या कहता है, 2 3 4 5 और 9 8 7, कितने करने हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें देख लें 5 तक आना है, यानी 1 2 3 4 5 यहाँ तक आना है, लेकिन ये देख लें रफ में कर लेते हैं, 2 3 4 5 9 8 7। अच्छा, तो 5 तक ये बनता है, ये 8 है, 8 जब इसको ख़त्म करेंगे ये 2 तो 0 0 आ जाएंगे, लेकिन 8 की जगह पे 1 इधर आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4, ये 3, ये 2। समझ आ गई ना कि 6 क्यों आया, तो 2 3 4 6 और 000। ठीक है, साथ में नेक्स्ट वाला है, इसके बाद है 6, तो यह है 0.780247। आपसे कहा जा रहा है कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको लेके आए। ठीक है, तो बाकी वैसे ही रहने दें, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक ये बनेगा, बाकी 0 0 हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि 4 जो है वो 5 से कम है, इसको छोड़ दें। ठीक है, तो 7802 और 00। क्वेश्चन 2 को देख लें, लिखा है राउंड द गिवन डेसिमल नंबर्स टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जिस क्वेश्चन के सामने डेसिमल प्लेस है उसको उसी हिसाब से राउंड करना है, जिसके सामने SF है यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसको उसी हिसाब से आपने क्या करना है, राउंड करना है। तो पहले देख लें, यह है 2.785, कितना है 2 डेसिमल प्लेसेस, तो इसको लिखेंगे 2.
डेसिमल यानी ये पॉइंट या इशारिया, इसको इशारिया भी कहते हैं, पॉइंट भी कहते हैं, डेसिमल भी कहते हैं। इसके बाद 2 प्लेसेस होनी चाहिए, 7, 8, लेकिन 8 नहीं, क्यों? क्योंकि 8 के बाद जिसको हम ख़त्म कर रहे हैं 5 को, वो 5 है। 5 या 5 से ज़्यादा हो तो पिछले में यानी 8 में 1 का इजाफा होगा, तो ये क्या हो जाएगा 9। और बाकी हम 0 नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। ये देखें डेसिमल के बाद 2 आ गई हैं, बस बात ख़त्म, ठीक है। सो 2.79। अब दूसरा है 2 नहीं यार, 88.9856 और कितना चाहिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसका क्या सोल्यूशन होगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, डेसिमल प्लेसेस नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी जवाब यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। अब ये 5 है तो इसको ख़त्म करेंगे, एक इधर आ जाएगा, हम लिखेंगे 88 पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9, क्लियर है, और 8 की जगह हो जाएगा 9, ठीक है। अब बाकी इनकी जगह हम 0 नहीं लगा सकते, इसकी वजह है जब हमारे पास होल नंबर हो, फॉर एग्जांपल ये इस तरह हो कि 88.9856, ये पॉइंट इधर ना हो, ठीक है। कैसे? मतलब ये ना हो 9856, ये होल नंबर है। अगर आपसे कहा जाए कि 4 सिग्निफिकेंट तक आ जाओ तो आपने लिखना है 98 की जगह आपने लिखना है 9, ठीक है। और बाकी ये दो आपने ख़त्म किए तो इनकी जगह 0 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि होल नंबर में ये दोनों काउंट नहीं होते, ख़त्म हो गई बात। लेकिन इशारिया में, इशारिया यानी डेसिमल में इसके बाद जितने भी कुछ लिखा जाएगा 0 0 जो भी लिखेंगे वो सारे सिग्निफिकेंट हैं। तो फिर ये देखें 4 नहीं, ये 7 हो गए। अगर हम ये 0 छोड़ देते हैं तो 6 हो गए, इसलिए हमें ये दोनों नहीं लिखनी, हम जस्ट 4 पे आएंगे। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद तीसरा आपके पास है 15.3456, 2 डेसिमल प्लेस तक आना है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ये 15.2 डेसिमल प्लेस तक आना है तो 3 5 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 5 है, इसको ख़त्म करना है, तो ये एक इसमें इजाफा हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, और दो डेसिमल प्लेस वाला वो जो जिसकी जो कंडीशन है वो भी पूरी हो गई है, ठीक है। 15.35, ओके। तो 4 है, 4 आपके पास है 10.4579 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने आना है। तो कर लेते हैं 10.4, क्यों? अच्छा 4 नहीं, सॉरी 5। इसकी वजह यह है कि ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक पूरे होते हैं, तो अब ये सारा ख़त्म करना है। तो इसके बाद यानी जहाँ तक आपके सिग्निफिकेंट फिगर पूरे होते हैं उससे अगला आपने देखना है ये 5। ये चूंकि 5 है, ये 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो पिछला यानी 4 उसमें 1 का इजाफा होगा, तो इजाफा हुआ 5 और बस बात ख़त्म, ठीक है। 10.5, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने कर लिए हैं। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे, क्वेश्चन 4 हो गया, तो यानी क्वेश्चन 2 का 4 हो गया। अब क्वेश्चन 3 पे आते हैं, राउंड द इंटीजर्स अवे फ्रॉम 0 एज गिवन। अवे फ्रॉम 0 का मतलब ये है, ये देखें आपको मैं एक वैसे कुछ बता देता हूँ। ये आपके पास नंबर लाइन है, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, इस तरफ 1 है, इस तरफ 2 है, इस तरफ 3 है। तो ये इस तरफ प्लस में अवे फ्रॉम 0 है और ये माइनस में अवे फ्रॉम 0 यानी 0 से दूर है, ठीक है। आपने उस तरफ करना है। अब देख लें, मैं बताता हूँ कैसे। पहले देख लें -23.456, एक डेसिमल प्लेस के हिसाब से आपने जाना है अवे फ्रॉम 0। तो अवे फ्रॉम 0 कब होगा? -23, -24, -25, उस तरफ आपने जाना है, ठीक है। तो ये आपने लिखना है कि -23 पॉइंट, ये क्या हो जाएगा 5, क्यों? क्योंकि 4 है, ये 5 खत्म हो जाएगा तो 5 एक इसमें इजाफा करेगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा -23.5 पहला। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या कहता है? वो है -45325, और क्या करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? 3 सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो -453, वाई? बिकॉज यहाँ तक आपने लेके आना है, बाकी इन दोनों की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 है जो 5 से कम है, बस इसको छोड़ दें, लेकिन 0 0 लगाने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास -45300। इसके बाद है थर्ड क्या कहता है? -17.7898 और यह है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसको करेंगे इस 4 सिग्निफिकेंट के हिसाब से, तो ये हो जाएगा -17.7898
ये देखें 8 है और ये 9 है, यानी यहाँ तक हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर पूरे होते हैं। तो चूंकि ये 9 है, 9 इसमें ऑलरेडी 5 से ज़्यादा है, तो एक इधर आ जाएगा, 7 8 हो जाएगा, 7 8 नहीं 7 9 हो जाएगा, और ये आपका जो 4 वाली कंडीशन है वो भी पूरी हो जाती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली। ठीक है, तो 4 क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। यह है 11 7 2 8 5 9 और यह है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कर लेते हैं, इसको देखें 1 1 7 2, यहाँ तक आपने आना है। ठीक है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर पूरे हो जाएंगे। तो ये 5 है, चूंकि ये इसमें एक इजाफा हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, बाकी 0 0। ठीक है, क्योंकि ये होल नंबर है, इसमें डेसिमल कोई नहीं है, इसलिए हम ये 2 0 इसमें वैसे लिखेंगे, ये काउंट नहीं होते। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास पूरे हो गए। ठीक है, अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये देखते हैं कि इसमें क्या है। Round the rational numbers to the stated number of decimal places or significant figures। वही वाली बात है, आपने करना है, लेकिन ये आपके पास रेशनल नंबर, रेशनल मतलब है कि बटा में दिए गए हैं। ठीक है, डिवीजन में, रेशो में, इसको बटा भी कहते हैं, इसको डिवीजन भी कहते हैं, इसको रेशो भी कहते हैं। तो पहला देख लें 23 डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब 23 डिवाइड बाय 3 इसको पहले आपने निकालना, वो कहते हैं कि 3 डेसिमल प्लेसेस, इसको आपने काउंट करना है। ठीक है, तो देखें 23, आप चलें इसको मैं इधर ही कर देता हूँ, कोई वो मसला नहीं है। सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में क्या होगा, 23 डिवाइड बाय 3, अच्छा 3 7 21, क्या रह गया इसका, 2 रह गया। आप इधर इशारे लगाते हैं, इधर 0 लगाते हैं, 3 6 18, फिर 2 रह जाएगा, फिर आप इधर 0 लगा लेते हैं। ठीक है, 3 6 18 फिर हो जाता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, इसके नीचे क्या रह जाएगा, 2 फिर 0, 3 6 क्या हो जाएगा 18। और आपका क्या ख्याल है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये 3 हो गया कि नहीं हो गया डेसिमल प्लेसेस, लेकिन ये चूंकि खत्म नहीं हो रहा, तो 2 0 फिर देखें, 3 6 18, यानी ये जाएगा, क्या जाएगा, मतलब आप इसको कहें कि ये कंटिन्यू जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 23 डिवाइड बाई 3 जो है वो बराबर है 7.666 और ऐसे ही। ठीक है, अब आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके आना है, तो आप लिखेंगे 7.66, तीसरा है ये, इसके आगे भी 6 है। ठीक है, तो इसका एक इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 7, और बस बात खत्म कर दें, तो 7.667 क्लियर हो गया। ये आपके पास क्या हो जाएगा जवाब, 3 डेसिमल प्लेसेस तक। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं, वो कौन सा है, 55/3। तो दूसरा है 55 डिवाइड बाय 3, और इसको करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। सोल्यूशन वही वाला हिसाब है, 55 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो 17 3 51, 18 3 54, 18 को 3 से ज़रब दें 54 आएगा, 1 नीचे आ जाएगा 0। अच्छा ये पॉइंट, क्योंकि ये देखें 1 आ गया ना, अब ये 1 3 से छोटा है, तो आप यहाँ पे इशारे लगाते हैं और यहाँ पे 0 लगाते हैं। 3 3 9, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डिवीजन आती है, ये तकसीम आपको कम से कम आता है। ठीक है, नहीं आता तो कमेंट में पूछ लें, मैं कोशिश करूंगा जवाब दे पाऊँ। अच्छा 3 3 9, फिर देखें 1 रह गया, फिर 0 3 3 9, फिर 1 रह गया, फिर 0 3 3 9, मतलब है ये ऐसे ही जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कि 55/3 ये बराबर है 18.333 और ऐसे। तो चूंकि हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके आना है, ठीक है, कितना 3 नहीं 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो देखें 18.33, क्यों, क्योंकि आगे 3 है, वो तो ऑलरेडी 5 से कम है, इसको छोड़ दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18.33, यानी 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, 47/7, वो कितना है, 2 डेसिमल प्लेसेस। तो कर लेते हैं, 47/7 सही है, 7 6 42, कितना रह गया 5, इधर पॉइंट, इधर 0, 7 7 49, 1 तो 0 लगा लें, 7 1 7, 3 रह गया, फिर 0 7 4 28। ठीक है, अच्छा इसको करना क्या था, 2 डेसिमल प्लेसेस बस काफ़ी है, आगे मैं नहीं जाता क्योंकि ये काफ़ी हो गया। 47/7, इससे आ जाएगा 6.714, और आगे भी जा रहा है, तो इसको लिखते हैं 6.71, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ तक लेके आना है। अब 0 ये 4 है, 4 की ज़रूरत नहीं है, 5 से कम है, इसको वैसे ही छोड़ दें, बस ये हो गया है कितना, 2 डेसिमल प्लेसेस, 6.71। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट है नंबर 4। तो नंबर 4 क्या कहता है, 22/6। 22/6 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22 तकसीम 6, 6 3 18,
4 रह गया, 0.0636, ठीक है, 4.06636, फिर 4.06636, यही सारा कुछ चलता रहेगा, ठीक है। और आपने करना क्या है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो लेके आते हैं 22 डिवाइड बाई 6, ये बराबर है 3.6666, यही आगे जाएगा। तो इसको लिखेंगे 3.66 और 7, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस। ये मैंने 7 क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि ये 6 है, तो 6 इधर आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा, बस बाकी ख़त्म कर दें। इसका फिफ्थ देख लें, 25 डिवाइड बाई 29, और करना क्या है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके जाना है। तो सॉल्यूशन है, डिवीजन है, तो इसको पहले डेसिमल में लेके आते हैं 29। अब देखें 25 कम है, 29 ज़्यादा है, तो अब इधर पॉइंट लगाते हैं, इधर 0 लगा देते हैं, ठीक है। और पॉइंट से पहले हम 0 वैसे लगाते हैं, ठीक है। अब देखें 29 है, इसको अगर मैं 9 से ज़रब दूँ, 9 9 81, 9 2 18, 8 26, ये ज़्यादा हो गया। तो 29 को अगर 8 से ज़रब दूँ, 8 9 72, 7 8 2 16, 7 23, ठीक है, 232। कितना रह गया, 18 रह गया। और ये हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 8 से, ठीक है। अब देखें फिर इसको 18 है तो इसको 0 लगा देते हैं। अब 29 को 180 पे 29 को मतलब किसी चीज़ से ज़रब देते हैं कि 180 या उससे कम आ जाए, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ, 29 को अगर मैं 6 से ज़रब दूँ, ठीक है, 29 को 6 से, 29 ज़रब 6, तो ये आ जाएगा 174, 6 से ज़रब दिया, ठीक है। फिर इसको ये क्या आ जाएगा, 6, तो 6 के साथ 0, 29 2 58, ठीक है। कितना रह जाएगा, 2, फिर 0। अब ये 29, ये चूंकि एक 0 हमने लगा दिया, लेकिन फिर भी ये पूरा नहीं हो रहा, तो हम एक 0 इधर लगाएंगे, फिर एक 0 इधर लगाएंगे, ठीक है। ये डिवीजन का रूल है। तो 200 है, फिर इसको 29 को कर लेते हैं 29 ज़रब, फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं 7, तो कितना हो जाता है 9। 29 को अगर 6 से ज़रब देते हैं, जैसे हमने पहले किया था, तो 174 है, ठीक है। ये 6 से ज़रब दिया, और कितना है, 200 माइनस 174 करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा जनाब 26। इसको नेक्स्ट भी करेंगे, तो ये 260 हो गया, यानी एक 0 आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो 29 को अगर मैं 8 से ज़रब दूँ, फॉर एग्जांपल, ये आ जाएगा 32, और 232, हाँ 232, ठीक है। इसको 8 से ज़रब दिया, तो अब है 260 माइनस 232, ये मेरे पास आ जाएगा 28। अब ये मज़ीद भी हो रहा है, ठीक है। तो इसको 0 कर देते हैं, और इसको 9 से ज़रब देते हैं, 29 ज़रब 9, ये हो जाएगा 261। बस आगे जो भी है इसको छोड़ दें। यहाँ पे कितने से ज़रब दिया, 9 से, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारा हो गया, बस काफ़ी है। 25/29, ये आप जवाब में लिखेंगे कि ये बराबर है 0.8620689, इसी के बराबर है। अब आपसे कितना चाहिए था, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो 0 पॉइंट, ये देखें 1 2 3 4 5 यहाँ तक बनते हैं, लेकिन ये 8 है, तो 8 जब 8 और 9 खत्म होंगे, यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक आ जाएगा, 7 हो जाएगा। सो 8 6 2 0 7, ठीक है, ये हो जाएगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, जवाब, ठीक है। 6 को देख लें, 5 डिवाइड बाई 521, सो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके जाना है। कर लेते हैं सोल्यूशन इसका, 5/521, ठीक है। अब देखें 5 कम है, तो इशारे लगाते हैं इधर 0, एक 0 ये वैसे लगाएंगे, अगर ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हम लगाते होते हैं। 521 50। अब देखें एक 0 इधर लगाऊंगा, एक 0 इधर, 5 हो गया, फिर भी कमी है क्योंकि ये 521 है, तो एक 0 और लगाएं, एक इधर और लगाएं। अब इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 9 के साथ, 521 मल्टीप्लाई बाय 9, ये बंदे को आइडिया हो जाता है कि कहाँ तक करना है। सो 4 6 8 9 इतना आ रहा है, ठीक है। 5000 मनफी करेंगे, 5000 मनफी 4 6 8 9, तो ये मेरे पास आ जाएगा 311, ठीक है। और ज़रब किससे दिया था, 9 से, ठीक है। अब देखें एक 0 और लगा देता हूँ, सो 3110 हो गया। एक 0 आप अपनी मर्जी का लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं 5 से ज़रब देता हूँ, तो 521 ज़रब 5, तो ये हो गया 2605, क्लियर है। अगर ये करेंगे सो 3110, ये आ जाएगा 505, और यहाँ पे मैंने किससे ज़रब दिया, 5 से। अब दोबारा 0, तो दोबारा 9 से ज़रब देंगे, 9 से ज़रब देंगे तो 4689 हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे, ठीक है। सो 5050 माइनस 4689, ये आ जाएगा 361, फिर 0 लगाएंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है।
इसको फिर ज़रब देते हैं, फॉर एग्जांपल 7 से ज़रब देते हैं तो ये आ जाएगा 3600, नहीं 7 से नहीं 6 से ज़रब देते हैं, फॉर एग्जांपल 521 ज़रब 6 तो ये आ जाएगा 3124, क्योंकि पहले वाला थोड़ा ज़्यादा बन रहा था। ठीक है, अच्छा इसका मतलब है कि मैंने 6 से ज़रब दिया, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास 3610 माइनस 3126, तो ये हो जाएगा 484। अच्छा 484 हो गया। अब फिर जीरो लगा सकते हैं, बस ये लास्ट है, ऐसे आगे नहीं जाऊंगा। 521 है तो 521 फॉर एग्जांपल मैं ज़रब देता हूँ 521, ये 4000 है तो 8 से अगर ज़रब दूँ 4000, 8 से नहीं बल्कि 9 से ज़रब देते हैं, 521 ज़रब 9 तो ये है 4689, ये ठीक है। ठीक है, बाकी जो भी है इसको छोड़ दें, मैं इसको नहीं लिखता कुछ भी, बस ठीक है जो भी है। और ये मैंने किससे ज़रब दिया, 9 से। अब देखिए मेरे पास आ रहा है 5/521, ये बराबर आ रहा है 0.0095969, आगे भी है, बस इसको छोड़ देते हैं। कितना चाहिए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये शुरू वाले 0 ये नहीं काउंट होते, इसलिए मैं आगे भी जाऊंगा 959। अब ये 6 की जगह 7 लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ तक ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर पूरे हो जाते हैं। 9 है, इसको ख़त्म करूंगा तो एक इसमें इजाफा होगा, ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जॉब हो गया। ठीक है, अब चेक कर सकते हैं जॉबात भी, खैर है, लेकिन ज़्यादातर जॉबात नहीं, आपके कंसेप्ट चलता है, क्योंकि एग्जाम में तो आपके पास जॉबात नहीं होते ना। ये क्लियर हो गया। 5 पे आते हैं। क्वेश्चन 5, राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो खुद बताने हैं। पहले को देख लेते हैं, बल्कि बेहतर ये होगा कि इसी के ऊपर ही मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, कि किसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। पहले वाले को देख लेते हैं, इसमें 2 हैं। ठीक है, आप कहेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप जवाब में ऐसे लिखेंगे कि सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर एग्जांपल नंबर 1 है तो आप लिखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, या मतलब आपको जैसे अपने टीचर सिखाते हैं क्लास में वैसे करें, यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक गाइड के तौर पे चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो भी ठीक होगा इंशाल्लाह। अब दूसरे में देख लें, 2 4 5, क्योंकि दरमियान में 0 है तो ये हम काउंट करते हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक हो गया, तो ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा 1 2 3, और ये चूंकि डेसिमल है तो डेसिमल में बाद वाले 0 भी काउंट होते हैं। ठीक है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद है ये वाला, तो 0 चूंकि डेसिमल है और लेफ्ट वाले 0 हैं, यानी बाएं तरफ वाले 0 हैं, या नंबर से पहले वाले 0 हैं, या डिजिट से पहले वाले जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं उनसे पहले वाले 0 हैं, तो वो काउंट नहीं होंगे। जस्ट इसमें काउंट होंगे कौन से, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। 6 को देख लें, इसमें क्या है, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, ये आपको पता हो, एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, कंपेयर योर अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू विद एक्यूरेट वैल्यू इनकी, एंड ऑल्सो फाइंड अप्रॉक्सीमेशन एरर। तो अप्रॉक्सीमेशन एरर क्या होता है, उसका दूसरा नाम है बयास। ठीक है, इसके लिए जो सिंबल यूज होता है वो ये वाला है। इसका फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है, आपने ये याद रखना है। अप्रॉक्सीमेशन एरर बराबर होता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू माइनस करते हैं। ठीक है, अब ये हम कैसे काम करेंगे इस पे मैं आता हूँ। अप्रॉक्सीमेशन होता है एक आइडिया, एक अंदाजा। ठीक है, तकरीबन तकरीबन जब हम बात करते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेट होता है। अब देख लें, क्वेश्चन नंबर 6 को मैं सॉल्व करता हूँ, इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन 6 नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं, तो इसमें है कि 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98। ठीक है, इसमें जो चीज़ें समझनी है वो ये है कि अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू क्या है, एक्यूरेट वैल्यू क्या है, फिर हम एरर पे आएंगे। तो इसकी हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटेड, ठीक है। सो अप्रॉक्सीमेटेड जो वैल्यूज यहाँ पे आपके पास होंगी, या चलें अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, तो वो होगी आपके पास ये जो 3.78 है, इसको आप लिखेंगे 3 पॉइंट, चले मैं ऐसे करता हूँ 78 डिवाइड बाई 1.98,
ये बराबर हो जाएगा अप्रोक्सीमेशन में, ये हो जाएगा 4, क्योंकि 3.78 ऑलरेडी 3.5 से ज़्यादा है, यानी आधे से ज़्यादा है तो इसको 4 कर देते हैं, और ये डिवाइड हो जाएगा, ये भी आधे से ज़्यादा है 1.9 है तो इसको 2 कर देते हैं, ठीक है। यानी ये देखें ये 8 है, ये ख़त्म किया तो ये 9 10 हो गया, यानी यहाँ पे 0 लगाएंगे और एक इधर आ गया 2 2.0, ठीक हो गया। तो 4 तकसीम 2 कितना हो गया 2। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आपके पास 2 आ गई है। अब हमने फाइंड करनी है कौन सी, एक्यूरेट वैल्यू। तो एक्यूरेट वैल्यू तो सिंपल सी बात है, वो आपने 3.78 को डिवाइड करना है 1.98 पे, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा क्विकली कर देता हूँ। वो आपके पास है 3.78 डिवाइड 1.98, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.909, 1.909, ठीक है। फिर 09, फिर 09, ऐसा ही है, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया अप्रोक्सीमेटेड एक्यूरेट वैल्यू। अब अप्रोक्सीमेशन एरर, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन एरर। तो एरर क्या होगा, ये होगा अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू, यानी रियल वैल्यू, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करें, अप्रोक्सीमेटेड है 2 माइनस यहाँ पे 1.909, तो 2 माइनस 1.909, 3 डेसिमल तक कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 0.091, ये आपके पास क्या है, जवाब है क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। इन्होंने वैसे कोई जवाब नहीं दिया हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से ये जवाब है। अब इसके बाद नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट। सो 330, ठीक है, ज़रब 7.62, ये डिवाइड बाय हो जाएगा 2.53। तो इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने करना है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 330 तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, ठीक है। अच्छा चलिए मैं एक दफ़ा वैसे लिख लेता हूँ, 7.62 डिवाइडेड बाय, तो डिवाइड बाय क्या है 2.53। अब अप्रोक्सीमेशन का साइन लगाना है ये वाला, ठीक है। अब क्या करेंगे, 330 तो ऑलरेडी वही है 330 है, या इसको 330 की जगह कह दें 300। क्यों, क्योंकि ये जो 30 है ना, ये 50 से कम है। ये देखें, अगर 50 ये इस तरह हो, 350 हो, तो फिर तो 5 खत्म होके इस तरफ आ जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये बाकी 0 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब ये 350 नहीं है, 300 क्या है, 330 है। इसको अगर मैं ख़त्म करूँ तो इधर कुछ भी इजाफा नहीं होगा, तो ये 300 रह जाएगा। समझ आ गई, मल्टीप्लाई बाय, ये देखें इशारिया 6 है, 6 का मतलब है कि 5 या 5 से ज़्यादा है, तो एक इस तरफ आ जाएगा 8 हो जाएगा, बस बाकी 0.00, ठीक है। ये देखें ये भी 3 हो जाएगा, क्योंकि 2.5 है, तो 5 या 5 से ज़्यादा हो, एक इस तरफ इजाफा होता है, तो ये 3 हो गया। 3 8 24, 2400 डिवाइड बाय 3, सो 3 1 3 और 3 8 24, यानी 800, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इसकी एक्यूरेट वैल्यू, ACCURATE एक्यूरेट वैल्यू। तो ये क्या होगी, ये होगी 330 ज़रब 7.62 डिवाइड बाय 2.53। जो भी कुछ आएगा वो इसकी क्या होगी, एक्यूरेट वैल्यू। 333 ज़रब कितना है 7.62, तो जो जवाब आएगा उसको चले मैं लिख लेता हूँ, 2500 ये 0.6 डिवाइडेड बाय कितना 2.53। तो डिवाइड करने 2.53 से यह आ जाएगा 993.913। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास 913 बस काफ़ी है, आगे भी है लेकिन उसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया। अच्छा, अब इसमें अप्रोक्सीमेशन एरर क्या आ रहा है, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन एरर यहाँ पे देखें कौन सा ज़्यादा है, यहाँ पे आपके पास एक्यूरेट वैल्यू ज़्यादा है, तो आप उसको पहले लिखें। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, या अगर आपने वैसे नहीं लिखना, आप उसी पे जा रहे हैं जैसे पहले वाला था, तो फार्मूले के हिसाब से फिर आप ऐसे लिखें कि अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, ठीक है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू। तो
ये आ जाएगा जनाब आपके पास अप्रोक्सीमेटेड है 800 माइनस 993.913, तो ये आ जाएगा 193.913, लेकिन माइनस, क्योंकि माइनस वाला क्या है, बड़ा है। ठीक है, 993.913 माइनस 800, तो ये 193.913, ये माइनस। ठीक है, अब इस माइनस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्यूरेट ज्यादा है, अप्रोक्सीमेशन हमने कम ली है। ठीक है, इसका मतलब ये है बस। ठीक है, ये आपके पास जवाब है, यानी इतना एरर आ रहा है। ये देखिए अप्रोक्सीमेशन या राउंड ऑफ करने से एरर आता है, तो वो एरर ये हमने निकाल लिया है। उसके बाद है नेक्स्ट तीसरा, तो तीसरे में क्या है, 28.35 प्लस 30.15 डिवाइड 4593 माइनस 3690। इसका करते हैं सॉल्यूशन। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू मैं लिखता हूँ अप्रोक्स, चलिए मैं लिखता हूँ अप्रोक्स वैल्यू। ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ये हो जाएगा 28.35 प्लस 30.15 डिवाइड 4593 माइनस 3690। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेट करना है तो ये लगा लेंगे। अब 28.35 प्लस 30.15 ये हो जाएगा 58 पॉइंट क्या चीज 5 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 4593 माइनस 3690, तो ये हो जाएगा 903। अब अप्रोक्सीमेशन करते हैं। ठीक है, ये 58.5 है ना, तो इसको मैं 60 तकरीबन लिख देता हूँ। डिवाइड बाय नीचे वाले को क्या लिखता हूँ 900, क्योंकि वो 3 है तो उसको खत्म कर दें, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 60/900, ये 60/900 से क्या होता है, अगर वो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, चलें वो भी कर लेते हैं। 60 डिवाइड 900, तो ये आता है कि 0.0666 सारा है, तो मैं इसको बस 7 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक है आपके पास। अब दूसरा देख लेते हैं, एक्यूरेट वैल्यू, पता नहीं क्या लिखा जाता है, एक्यूरेट वैल्यू, तो वो क्या होगी, जमा 30.15, ठीक है, बटे कितना है 4593 माइनस 3690। तो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, यह है 58.5 और यह है 903। अब इसको कर लेते हैं कि इससे क्या आएगा, 58.5 डिवाइड 903, तो इससे आएगा 0.6478, या इसको मैं लिख लेता हूँ तकरीबन आगे भी है, इसके आगे भी है, तो उसको छोड़ के मैं ये तकरीबन लिख लेता हूँ कि बराबर है 0.6477 की जगह 8 लिख लेता हूँ। 8 खत्म हो गया तो ये यहाँ पे एक इजाफा हो गया। ठीक है, मैंने 3 तक ये भी लिया है, तो ये भी मैंने 3 तक लिया है। ठीक है, या बस ठीक है, ऐसे ही ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसका एक और लेना है तो चलें ऐसे करें 7 8। ठीक है, अच्छा जैसे ये था बस सेम रहेगा। अब मैं कर लेता हूँ इसकी अप्रोक्सीमेशन एरर को कैलकुलेट। तो ये है आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपके पास है 0.666 माइनस 0.6478। ठीक है, इसको कर लें तो 0.667 माइनस 0.6478, तो इससे हो जाएगा 0.0192। ठीक है, तकरीबन यही आ रहा है। बाकी ये अगर मेरे से कोई मिस्टेक भी हो तो आप ये याद रखें कि आपने जो अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड करना है उसका मतलब ये है कि आप जब भी अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो आपके पास कोई ना कोई एरर आता है, मतलब आप अपनी वैल्यू से या तो ज़्यादा जाते हैं या कम आते हैं।
तो जब ऐसा आप करेंगे तो जाहिर है आपकी जो रियल या ओरिजिनल या एक्यूरेट रीडिंग है उस पर तो फर्क आएगा। तो जो फर्क आता है उसको कहते हैं अप्रोक्सीमेशन एरर। वो कैसे फाइंड करते हैं? जो आपकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ रही है और जो आपकी एक्चुअल वैल्यू आ रही है, इन दोनों को आपस में माइनस करें तो जो जवाब आएगा वो एरर होगा। ठीक है, मेथड आपने ये करना है, बाकी क्वेश्चंस में आगे पीछे हो सकता है लेकिन मेथड आपको पता हो। इसके बाद है तीसरा हो गया तो 4। तो 4 क्या है? 133 प्लस 8.95 डिवाइड 5.36। ठीक है, तो इसका क्या होगा? वही वाला हिसाब है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्स वैल्यू, तो ये हमारे पास किस चीज़ की करनी है? 133 जमा 8.95 डिवाइड बाय 5.36। तो ये अप्रोक्सीमेशन का मैं साइन लगा देता हूँ। 133 है। अच्छा, 133 को फिर मैं, चलें पहले मैं इन दोनों को कर लेता हूँ। 133 प्लस 8.95 तो ये आएगा 141.95 और इधर आएगा 5.36। अब अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये 141 है ना, तो बाकी 142 आ जाएगा मैक्सिमम। अगर इसको ख़त्म कर दें तो इधर 2 आ जाएगा 142, लेकिन इसको मैं 140 कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि 142.00 भी आ जाएगा ना तो भी 2 इतना नहीं है कि वो इसको 3 कर दे, यानी इसको 5 कर दे। 150 नहीं हो सकता, तो इसको 140 ही रहने दें 2 ख़त्म करके। और नीचे वाला 5.3 है, तो 5.3, 3 5 से कम है, इसको छोड़ देंगे तो 5 ही रह जाएगा। ठीक हो गया। अब 140/5 उससे क्या आता है? इससे आता है 28। ठीक है, तो ये हमारे पास है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अब है एक्यूरेट वैल्यू। तो एक्यूरेट वैल्यू बस सीधी सीधी बात है कि 133 जमा 8.95 कर दें, 8.95। ठीक है, और 5.36 पे डिवाइड कर दें, तो ये 141.95 आ रहा था डिवाइड बाई 5.36। इन दोनों को सीधा सीधा डिवाइड कर लेते हैं। 141.95 डिवाइड बाय 5.36, तो ये मेरे पास आ रहा है 24 यानी 26 पॉइंट, ठीक है, 4832। चलें आगे भी कर लेते हैं, तो ये आता है। ठीक है, अब एरर जाहिर है, आप चेक कर सकते हैं, ये 28 है, ये 26 है, एरर तो आया हुआ है। सो अप्रोक्सीमेशन एरर, सो अप्रोक्सीमेशन एरर आपके पास है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, VALUE, तो ये आ जाएगा 28 माइनस 26.4832। तो कर लेते हैं 28 माइनस 26.4832, तो इसमें आ जाएगा 1.5168। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, ये हो गया आपके पास सारे हल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अच्छा, क्वेश्चन 7 को देख लें। मैं फिर बता देता हूँ आपको कि मैंने मेथड सिखा दिया है, मेथड मैंने बता दिया है कि किस तरह करना है। बाकी अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो उसको आप समझ के कर लिया करें। ठीक है। 7, द टोटल लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चाइना में जो एक अजूबा दीवार है, बहुत बड़ी दीवार है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उसकी जो लेंथ है वो इतने किलोमीटर है। ठीक है, राउंड द नंबर टू 1 डेसिमल प्लेस एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1 डेसिमल प्लेस और 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ये आपका काम है। ठीक है, तो देख लें, पहले नंबर लिख लेते हैं। टोटल लेंथ, तो ये है 21,196.18 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, ये होगा क्या चीज़, आंसर, या ऐसे लिखें कि टोटल लेंथ अप टू 1 डेसिमल पॉइंट। ठीक है, 1 डेसिमल पॉइंट, डेसिमल प्लेस कह दें। ठीक है, तो ये कितना है, 21,196.1, नहीं वो 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक लेके आना है
तो ये 8 है, 5 या 5 से ज़्यादा है तो इधर आके 2 हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया? तो ये आपके पास है ये जॉब और दूसरा टोटल लेंथ अप टू कितना 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होगा 2 1 1 9 6। इसकी वजह ये देखें ये 1 है, बस इसको छोड़ दें, 5 यहाँ तक बन रहा है ना, तो अब आपने ये वाला देखना है, ये 1 है 5 से कम है, बस इसको छोड़ दें और ये लिख लें। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 को देख लें। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ अर्थ इज इतना अराउंड द नंबर ऑफ 2 3 and 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ क्या चीज अर्थ। तो डायमीटर ऑफ अर्थ आपके पास है 12,742 किलोमीटर। ठीक है, तो आप क्या लिखते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स डायमीटर ऑफ अर्थ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसको करते हैं तो यहां तक आना चाहिए। क्लियर है, 127 क्यों, क्योंकि 4 ऑलरेडी 5 से कम है, इसको छोड़ दें 127 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और है, चूंकि ये होल नंबर है तो आपने बाकी 0 लगाने हैं। ठीक है, उसकी जगह 0। क्लियर हो गया। अब अगर ये इशारिया होता फिर आप 0 ना लगाते, इशारिया नहीं है, होल नंबर है, तो होल नंबर का मतलब है कि जिसमें इशारिया या डेसिमल या वो नुक्ता ना हो। ठीक है, तो अब है डायमीटर, नेक्स्ट डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है, अप टू कितना 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करेंगे 1 2 7 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 और आगे 0 किलोमीटर। इसकी वजह ये देखें 4 तक ये आ जाता है, 2 है तो 2 तो खत्म हो जाएगा, लेकिन चूंकि होल नंबर है तो उसकी जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, 12,740 और ये 2 चूंकि 2 5 से कम है इसलिए हमने इसको छोड़ के 0 लगा दिया। ठीक है, सो 12,740 आपका हो गया एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट। फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लें, कमेंट्स में पूछ लें, मैं नहीं तो कोई और दोस्त जवाब दे देंगे। लेकिन यह है कि आप ये समझ लें कि मैं जस्ट आपकी हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, आपको अच्छा लगे इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट होगा इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उस पर मैं आऊँगा। ठीक है, थैंक यू।